हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मज़ा आएगा इस टॉपिक में और समझेंगे भी क्या है और जानेंगे बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना कि अभी का जो अकॉर्डिंग टू जनरेशन, उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को क्लियर करूँगा आज मैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो चलो, जो आज का टॉपिक होने जा रहा है उस टॉपिक को पहले क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। इस टॉपिक को अगर बोल सकते हो तो इस टॉपिक का अगर क्लियर कट नाम बोलूँ तो जिसको आप लव बोलते हो, हिंदी में प्रेम। अब इस चीज़ का आप समझते हो, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है। हिंदी और संस्कृत की जो भाषाएं होती है ना, हिंदी और संस्कृत की भाषाएं में ही उसका मतलब छुपा रहता है और उसका अर्थ भी छुपा रहता है। जब आप उस वर्ड को या उस मीनिंग को या उस शब्द को जब अच्छे ढंग से तोड़ते हो ना, तब समझ में आता है और उस चीज़ को बहुत ही आप अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं जो आज का टॉपिक करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक को अगर इंग्लिश में बोलूँ तो लव होता है और हिंदी में बोलूँ तो प्रेम होता है। तो अगर इस चीज़ को समझो तो प्रेम का जो मतलब होता है ना, प्रेम को अगर तोड़ो तो परम होता है। प्रेम का मतलब होता है परम। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे हो। प्रेम का मतलब होता है परम, मतलब हाईएस्ट। इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। अगर इस चीज़ को समझना है, जानना है, अगर क्लियर कट बोलूं कि प्यार क्या है, अगर इस चीज़ को जानना है और समझना है तो उसके लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसको अपन बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर आपको प्रेम चाहिए या लव करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को अपन बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को समझो कि ऑब्जर्वेशन आप किस चीज़ को करोगे, तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले तो पूरा जो इन्वर्स है उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। आप अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, किसी और का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ऑब्जर्वेशन है। तो उस चीज़ का भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो आप इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाओगे और फील भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। एक बहुत ही अच्छा चीज़ निकल के आएगा। मैं आपको 2 या 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप सही में समझ पाओगे, और सही में इस चीज़ का मतलब जब समझ जाओगे तो रियलिटी आपको यहाँ से बाहर निकल के आएगी कि एक्चुअल में जो ट्रू लव होता है, जो रियली लव होता है, वो क्या होता है और कैसे होता है। तो यार दोस्त, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, जब भी आपको प्यार का एक्सपीरियंस करना है ना, तो जल्दीबाजी में किसी भी को, मतलब आप जल्दी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कभी भी नहीं हो सकता है। हमेशा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए ठहराव की ज़रूरत है। आपके अंदर कितना, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके अंदर जो बोला जाता है ना सहन शक्ति, आप कितना टाइम तक उस चीज़ का इंतज़ार कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे। नहीं तो आप इस चीज़ को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। तो हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि जब भी आपको एक्सपीरियंस करना हो तो एक्सपीरियंस में ठहराव की ज़रूरत है। और प्यार एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, तो आप जल्दी में उस चीज़ का कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। हमेशा उसमें टाइम देना होता है और टाइम लगता है। तो आज सबसे पहले तो पहली चीज़ को समझते हैं कि अगर आपको सही में प्यार को फील करना है और समझना है कि क्या है, तो आप इस चीज़ को पहले समझो जो अभी मैं क्लियर करूँगा क्या है और कैसे है। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है और एक लाइनिंग है,
इस लाइनिंग को आप समझना, बहुत ही अच्छा चीज़ इसमें से निकल के आएगा। अब पता नहीं आप इस चीज़ को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ से निकल के आएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, तू ही तू है। जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आपको सही में प्यार का एक्सपीरियंस करना है तो इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझते हैं, तू ही तू है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? अब इसका मतलब क्या है? अब इस चीज़ को अपन समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। तो एक छोटा सा चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ये रोशनी है, आप इस चीज़ के बारे में समझना। आप हमेशा इस चीज़ के बारे में जानते हो कि रोशनी जो होती है, जिसको आप लाइट बोलते हो, लाइट हमेशा रोशनी ही देती है। क्या आप इस चीज़ को जानते भी हो कि जो लाइट है खुद एक रोशनी है, वो खुद अपने आप में अंधेरे में है, वो खुद ही अंधेरे में है। फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आएगा कि लाइट अंधेरे में कैसे हो सकती है और रोशनी अंधेरे में कैसे हो सकता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि रोशनी भी जो है ना, जो रोशनी है, लाइट है, वो भी अंधेरे में है। आप इस चीज़ को समझो, आपको जो चांद दिख रहा है, चांद में क्या लाइट होता है? चांद में लाइट होता है? नहीं होता। अब आप ऐसा बोलोगे कि चांद में तो लाइट दिखता है फिर भी लाइट है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता। सही में चांद में लाइट नहीं होता है। चांद का लाइट उसी टाइम तक निखरता है जब चांद डार्कनेस को कनेक्ट करता है। जब तक डार्कनेस आता नहीं है तब तक चांद का लाइट दिखता नहीं है। तो चांद का जो भी लाइट है, लाइट कनेक्टिंग टू डार्कनेस, जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तभी लाइट निकलता है या रोशनी बाहर आती है। तो आप इस चीज़ को समझना कि मैं क्या समझा रहा हूँ कि तू ही तू है। जब तक लाइट के पास डार्कनेस नहीं आता है तब तक लाइट आपको दिखेगा नहीं। तो हमेशा लाइट कनेक्ट करता है डार्कनेस को, तब दोनों एक साथ कनेक्ट होके फुलफिल करते हैं एक दूसरे की कमी को, एक दूसरे की ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वहाँ से जो आप देखते हो, जो आपको दिखता है, जिसको आप रोशनी बोलते हो, लाइट बोलते हो, जो भी प्यार होता है, लव होता है, इसी के अकॉर्डिंग होता है। जब आप इस चीज़ को समझोगे कि तू ही तू है, मैं तुझसे ही शुरू होता हूँ, तुझसे ही ख़त्म होता हूँ और तेरे बिना कुछ नहीं। तो इस चीज़ को आप समझो, और आप इस चीज़ को अगर समझ पा रहे हो तो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाओगे, तब जाके आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ पाओगे। गलत नज़र हमेशा प्यार से दूर ले जाता है। हमेशा गलत नज़र आपको प्यार से दूर लेकर जाता है। तो आप इस चीज़ को कोशिश करना, ट्राई करना, और 100% आप इस चीज़ को करना कि आप जिस भी रिलेशन में हो उस रिलेशन को सही ढंग से देखो, समझो। क्योंकि दोस्त, अगर नज़रिया गलत होगा तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा ही आएगा। और दूसरा जो गलती हम लोग करते हैं, कमिटमेंट को, अभी का जो टाइमिंग चल रहा है ना, अभी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझना। कमिटमेंट को हम लोग प्यार बोलते हैं, कमिटमेंट को हम लोग प्यार बोलते हैं। जैसे कि सपोज डेट ऐसे समझ लो कि मतलब तू मुझसे ही देखेगी, तू मुझसे ही बात करेगी, तू मुझसे ही पूछ के सब कुछ करेगी, एनीथिंग मोर देन, हर चीज़ तू मुझसे ही पूछ के करेगी या तू मुझसे ही पूछ के करेगा। तो दोस्त, ये प्यार नहीं होता है, इसको कमिटमेंट बोलते हैं। और जब ऐसा कमिटमेंट आप करते हो ना, तो एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा में जेलसी फील होने लगेगा, एक दूसरे के लिए जेलस हो जाएगा। अगर गलती से कोई लड़का किसी लड़की का फोटो लाइक कर दिया, कोई लड़की लड़के का लाइक कर दिया, तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। ऐसे कंडीशन में बहुत सिचुएशन हो सकता है, बहुत कंडीशन हो सकता है। तो कमिटमेंट को कभी आप प्यार नहीं बोल सकते हो। और अक्सर अभी के अकॉर्डिंग, अभी का जो जनरेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यही चल रहा है कि कमिटमेंट को प्यार बोलते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि
प्यार में रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं होता है, जोर ज़बरदस्ती नहीं होता। लव इज ऑलवेज हैप्पी लाइफ। अगर प्यार करते हो तो प्यार में वहाँ पे हैप्पीनेस होना चाहिए या सैडनेस होना चाहिए, ये खुद आप डिसाइड करो, उसके बाद आप इस चीज़ को समझो। तो हमेशा इस चीज़ को कनेक्ट करो और कनेक्ट करके देखो, समझो, आप अच्छे से रियलाइज कर पाओगे। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्यार में या रिलेशनशिप में, मतलब कि मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि प्यार में या रिलेशनशिप में कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आई नो डैट कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन प्यार के लिए नहीं, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कमिटमेंट की ज़रूरत है भी। क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कल्चर में हो, उस चीज़ को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग कमिटमेंट होना चाहिए कि प्यार के अकॉर्डिंग कमिटमेंट होना चाहिए। अगर प्यार के अकॉर्डिंग अगर आप कमिटमेंट करते हो तो इस चीज़ का कोई भी निगेटिव ही है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसका नज़र सही होता है, जिसका नज़र सही होता है, जिसका नज़रिया सही होता है। दोस्त एक बात और बताता हूँ तुम्हें, अपना खुद का शक्ल देखने के लिए एक शीशे की ज़रूरत होती है, एक आईने की ज़रूरत होती है। अगर खुद का नज़रिया सही है तो एक आईना बहुत ही ज़रूरी है, और एक आईना बहुत होता है अपना शक्ल देखने के लिए। अगर नज़रिए में कमी है, अगर देखने में प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे सामने हज़ारों आईना ला के रख दिया जाए, फिर भी आप नहीं देख सकते हो। सपोज डैट अगर किसी जानवर के पास मैं हज़ारों आईना ले जाके रख दूं, तो हज़ारों में वो अपना शक्ल देखते रह जाएगा, फिर भी उसको कुछ महसूस नहीं होगा, और रियलिटी और फैक्ट को कभी भी वो पकड़ नहीं पाएगा और समझ नहीं पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी का जो कंडीशन चल रहा है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोस्त प्यार करने के लिए बस एक ही इंसान की ज़रूरत पड़ती है, कि ना कि हज़ारों की। अगर आपको रियलिटी में प्यार करना है या उस चीज़ को फील करना है, रियलाइज करना है, तो आपके लिए एक इंसान बहुत ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि एक इंसान को प्यार करना शायद पूरी लाइफ कम पड़े, लेकिन अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, मतलब कि बहुत सारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑलवेज चेंज होते रहते हैं। लेकिन रियलिटी में प्यार को करने के लिए और समझने के लिए बस एक इंसान की ज़रूरत होती है। मतलब अब दूसरे चीज़ को हम लोग समझते हैं, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ और वो भी मैं हूँ। अब इसमें समझने की क्या बात है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को सबसे पहले समझेंगे। और हाँ दोस्त, सबसे पहले तो अगर इस चीज़ की बात हो रही है कि ये भी मैं हूँ वो भी मैं हूँ, तो इसमें ईगो नहीं आता है। क्योंकि ईगो जब भी आता है, ईगो अलग है, क्योंकि उसमें एक चीज़ कनेक्ट होता है, मैं तुझसे हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हूँ, यहाँ पे बस एक चीज़ को कनेक्ट करना है, ये भी मैं हूँ और वो भी मैं हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्त इसमें बस एक ही चीज़ को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्यार में खुद को जान लेना ही प्यार होता है। अब इसमें इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो आप। मैंने 2 कैमरा रख दिया और दोनों के सामने मैं खुद ही जो भी कर रहा हूँ मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, जो भी उसका पार्ट है मेरे अकॉर्डिंग है, सब कुछ मेरे ऊपर अप्लाई होता है, सब कुछ मेरे ऊपर अप्लाई होता है। बट उसका कंडीशन एक है, 2 इंसान और मैं एक हूँ। क्योंकि जब 2 इंसान एक दूसरे को कनेक्ट करता है ना, तो हर एक दूसरे की गलती सही सेम होता है। और खुद उसको अपने जगह रख के देखो और खुद उसकी जगह पे रह के देखो, खुद आप इस चीज़ को समझ पाओगे। प्यार में बस एक चीज़ को समझ लेना, अगर इस चीज़ को आप समझ लिए और अच्छे ढंग से देखा और कनेक्ट किया, तो लॉन्ग लाइफ कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकता है। चाहे आपका रिलेशन बहुत से बहुत ही अच्छा हो सकता है। क्योंकि इसमें प्यार में बस एक ही चीज़ कंपलसरी होता है,
आप इस चीज़ को समझना और खुद पे अप्लाई करना कि प्यार में मैं खुद से मिल रहा हूँ। एक्चुअल में यही प्यार होता है। मैं खुद से मिल रहा हूँ, एक्चुअल में यही प्यार होता है। हम दो हैं लेकिन हम एक समझ रहे हैं, एक्चुअल में यही प्यार है। क्योंकि जब दो इंसान कनेक्ट करता है तो एक चीज़ जब जनरेट होती है ना, तो दोनों का जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, सेम होता है। और जो तीसरी चीज़ है, अब इस चीज़ के बारे में समझते हैं, ना मैं हूँ ना तू है, ना मैं हूँ ना तू है। अब आप इस चीज़ को समझो कि अगर प्यार में हो, अगर आप प्यार में हो तो आपके साथ इस चीज़ भी होना बहुत ही ज़रूरी है कि ना मैं हूँ ना तू है। क्योंकि दोस्त, प्यार में अलग होना अच्छी बात है। अगर सही में अगर आप प्यार करते हो तो प्यार में अलग होना भी अच्छी बात है। अब आप ऐसा समझोगे, ऐसा बोलोगे कि यार अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो या मैं डिवोर्स ले लूँ, ऐसा कुछ हो जाए तो ये अच्छी बात है। तो यार सपोज डेट सीधी सी बात समझो ना कि अगर पूरी बॉडी है ना, अगर बॉडी में एक हाथ ही खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला इसको काट के हटा दो नहीं तो पूरे शरीर में पॉइजन हो जाएगा, तो क्या करोगे? इसको काट के हटाओगे ना। वैसे ही रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अच्छी बात है। आपको उस चीज़ को समझ रहे हो कि नहीं, इससे भी बुरा कंडीशन हो सकता है, एक दूसरे को मारना पड़े, सुसाइड करना पड़े या एक दूसरे का जान लेना पड़े, तो उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही होता है ना कि उससे अलग हो जाओ। प्यार में अलग होना भी अच्छी बात है। कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अलग भी हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।